और आज की यह कहानी है उत्तर प्रदेश के संभल जिले की, जो 15 दिसंबर की सुबह पत्तूरू रोड पर ईदगाह के पास नाले के किनारे अचानक कुत्तों को भौंकने की आवाज तेज हो जाती है। और यह भौंकना आम भौंकना नहीं होता, इसमें बेचैनी और डर साफ झलक रहा होता है। पास से गुजर रहे एक मजदूर का ध्यान तभी उस तरफ जाता है। वह नाले के पास पहुंचा, कुछ पल रुका और फिर घबरा कर तुरंत पीछे हट जाता है। हवा में तेज बदबू फैली हुई थी, मांस के सड़ने की भयानक गंध साफ महसूस हो रही थी। नाले के किनारे एक काले रंग का बैग पड़ा हुआ होता है, जो इस खौफनाक राज की शुरुआत बनने वाला होता है। वह बैग भारी थी, गीली थी और शक पैदा करने वाली थी। मजदूर ने बिना देर किए आसपास के लोगों को बताया। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। जब बैग खोली गई तो पल भर में पूरा इलाका सन्ने रह जाता है। अंदर सिर्फ एक इंसानी धड़ था, ना सिर था ना पैर, शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। पास में ही एक टी शर्ट पड़ी हुई होती है। साफ लग रहा था कि यह काम जल्दीबाजी में नहीं किया गया था, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोच समझ कर किया गया था। पुलिस की नजर उस धड़ के हाथ पर जाकर ठहर जाती है। हाथ पर एक नाम गुदा हुआ होता है, राहुल। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह नाम उसी का हो सकता है। यहीं से जांच की असली शुरुआत हुई। संभल में राहुल नाम के कई लोग थे, लेकिन जब थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट देखी गई तो एक शिकायत साफ तौर पर सामने आ गई। 24 नवंबर 2025 को 32 साल का राहुल लापता हो गया था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी रूबी ने ही चंदौसी थाने में दर्ज कराई होती है। पुलिस ने रूबी को थाने बुलाया। वह आई तो उसके चेहरे पर दुख तो था, लेकिन वह बनावटी लग रहा था। आंखों में नमी थी पर आंसू नहीं थे। आवाज भी बिल्कुल सामान्य होती है। जब पुलिस ने उसे 100 मिलने की जानकारी दी तो वह चुपचाप सुनती रही। कुछ देर बाद उसने बस इतना कहा कि वह उसका पति नहीं है। पुलिस ने उसे 100 के हाथ पर गुदा हुआ नाम भी दिखाया। वह एक पल के लिए रुकी, फिर खुद को संभाल लिया। उसने कहा कि ऐसा नाम बहुत लोगों के हाथों पर लिखा होता है। बात तर्क की लग रही होती है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे जो खालीपन होता है वह पुलिस को खटक रही थी। ऐसे में अब पुलिस का शक रूबी पर ही गहराने लगता है। अब पुलिस उससे पूछताछ करने के साथ साथ जैसे ही उसके मोबाइल फोन की जांच करती है, असलियत सामने आ जाती है। सच यह है कि रूबी का पति राहुल ही था, जिसकी लाश टुकड़े में मिली होती है। पुलिस को रूबी के मोबाइल फोन से जिंदा हालत में राहुल की वह तस्वीर मिल जाती है, जिसमें राहुल वही टी शर्ट पहने नजर आता है जो टी शर्ट राहुल की लाश के पास मिलता होता है। ऊपर से राहुल की तस्वीर में उसकी बाह पर गुदा उसके नाम का टैटू भी नजर आता है। इससे साफ हो जाता है कि रूबी अपने पति राहुल की गुमशुदगी और मौत को लेकर झूठ बोल रही होती है। पुलिस को राहुल और रूबी की घर की तलाशी के दौरान घर से ही खून से सनी रड और फर्श से लेकर हीटर तक पर खून के धब्बे मिले, जो अब सूख चुके होते हैं। रूबी के हाथों राहुल के कत्ल की कहानी का अब खुलासा हो चुका था, लेकिन कत्ल के मोटिव का पूरी तरह साफ होना अभी बाकी होता है। पुलिस रूबी से पूछताछ तो खैर कर ही रही थी, लेकिन साथ ही उसने आसपास के लोगों और रूबी के रिश्तेदारों से भी इसे लेकर सवाल जवाब किए। और पड़ोसियों ने बताया कि पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते थे, तनाव बढ़ता जा रहा था। राहुल अक्सर परेशान और बेचैन नजर आता था। इसी बीच एक नाम बार बार सामने आने लगता है, गौरव। पुलिस ने गौरव को हिरासत में लिया। सख्ती हुई तो वह टूट गया और सारी बात उगलने लगता है। शुरू में रूबी और गौरव के बीच बस दोस्ती होती है। दोनों अक्सर बात करते थे और एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कब यह दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई, किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन यही रिश्ता बाद में राहुल की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी बन गया।
रूबी और गौरव चुपचाप मिलते रहे। राहुल को कुछ समय बाद शक होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसने सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन वही सवाल उनके रिश्ते में तनाव की वजह बन जाता है। बात बात पर झगड़े होने लगते हैं। इन्हीं हालात के बीच उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। मामला बिगड़ गया और पुलिस तक पहुंच जाता है। आखिरकार गौरव ने पुलिस को पूरी बात बता दी। सच सामने आते ही पुलिस ने रूबी और गौरव दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह होती है। राहुल मूल रूप से थाना रजपुरा के गांव गवा का रहने वाला होता है, जहां वह राजमिस्त्री का काम करता था। राहुल एक साधारण घर का ही लड़का होता है। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो घर वालों ने लड़की देखनी शुरू की। इसी बीच रूबी का रिश्ता आया, जिसे आम तौर पर होता है। सब ठीक ठाक हुआ और शादी के बाद रूबी राहुल की पत्नी बनकर घर आ गई। नया घर संसार शुरू हो गया। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए। 9 साल की बेटी दिव्या और 12 साल का बेटा कृष्णा। शादी के बाद वह चंदौसी में आकर बस गया। रूबी सबके बीच अलग दिखने वाली होती है। उसके सलीके से रहना और बेफिक्र अंदाज राहुल को बहुत पसंद आ रहा होता है। इतनी सुंदर और खुलकर जीने वाली पत्नी पाकर वह बहुत खुश भी होता है। इसीलिए वह उसे खुश रखने के लिए खूब मेहनत करता। काम के सिलसिले राहुल को अक्सर बाहर जाना पड़ता था। वही रूबी को लगने लगा था कि राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके साथ रहते हुए भी उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे चाह होती है। इसी वजह से वह अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। जो बातों में पहले रोक टोक और हिचकिचाहट रहती थी वह अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उसकी नजरें भी अब इधर उधर भटकने लगती है। उसी गली में गौरव रहता था। वह कोई खास काम धंधा भी नहीं करता था। दिन भर गली के कोने पर खड़ा रहना, आवारागर्दी करना, आने जाने वाली औरतों और लड़कियों को घूरना, यही उसका काम होता है। उसकी नजर रूबी पर भी पड़ चुकी होती है। आते जाते वह उसे देखने लगता है। उसकी आंखों में भरी गंदी नीयत रूबी भी समझ चुकी होती है। कोई औरत होती तो उसे डांट देती, लेकिन वह चुप रही। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। रूबी से हौसला मिलने पर गौरव की हिम्मत और बढ़ती चली जाती है। अब वह उससे बात करने लगता है। बात धीरे धीरे गपशप तक पहुंच जाती है। राहुल जब घर पर नहीं होता तब गौरव आने लगता है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में उनकी गप्पे रंग जमाने लगी और धीरे धीरे हल्की फुल्की छेड़छाड़ तक पहुंच गई। उसे इस पर कोई एतराज नहीं था। धीरे धीरे उनका रिश्ता बेडरूम तक पहुंच जाता है। राहुल काम के सिलसिले में अक्सर बाहर चला जाता था। जब वह प्रदेश जाता तो 2-3 रातों तक घर नहीं लौटता। उन रातों में रूबी उसके लौटने की इंतजार करती रहती थी। आखिरकार उसे वही मौका मिल गया जिसकी वह भीतर ही भीतर चाह कर रही होती है। एक रात पति के साथ समय बिताने के बाद अगले ही दिन राहुल फिर काम के लिए बाहर चला गया। उसके जाते ही रूबी के मन में अजीब सी खुशी और बेचैनी साथ साथ उमड़ने लगती है। सुबह राहुल के निकलते ही उसने गौरव को खबर भिजवा दी। उसने साफ साफ समझा दिया कि रात में ही आए और किसी को नजर में ना पड़े। अब दोनों को रात होने का बेसब्री से इंतजार होने लगता है। रूबी ने घर का सारा काम निपटा कर सब कुछ पहले से कर लिया होता है। उधर गौरव भी बेचैन हो उठता है। चारों तरफ खामोशी छाई हुई होती है। उसी खामोशी के बीच वह दबे पांव वह रूबी के घर गौरव पहुंच जाता है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा रूबी ने उसे अंदर ले लिया। इसके बाद जो हुआ वह दोनों की छिपी हुई चाहतों और वासना का नतीजा होता है। लंबे समय से मन में दबा खेल अब शुरू हो चुका होता है। अब जैसे तय हो गया था कि जिस रात राहुल घर पर नहीं होगा उस रात रूबी गौरव के साथ रहेगी। यह सिलसिला धीरे धीरे आम बात बन जाती है। राहुल को इसकी भनक नहीं थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक हो चुका होता है। कई बार गौरव को रात में उसके घर जाते और सुबह में निकलते देखा गया होता है। इसकी खबर उन दोनों को नहीं थी। दिन गुजरते रहे और रातों का यह खेल चलता रहा, लेकिन एक दिन अनहोनी हो जाती है।
काम के लिए बाहर गया राहुल अचानक आधी रात को ही लौट आता है। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर मौजूद रूबी और गौरव घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि राहुल इतनी रात को कैसे आ गया। किसी तरह दरवाजा खोला गया। राहुल अंदर आया तो रूबी की हालत देखकर वह सन्न रह जाता है। तब अंदर के कमरे से गौरव भी बाहर आ गया। उसी पल राहुल को सब समझ में आ गया। अपनी पत्नी को गौरव के साथ देखकर राहुल आग बबूला हो गया। उसने रूबी को बुरी तरह पीटा और बाजार में उसका जुलूस निकालने की धमकी दी। बस इसी से रूबी चिढ़ गई। कुछ कहने का मौका मिलने से पहले ही गौरव ने हाथ में पकड़े लकड़ी के डंडे से राहुल के सिर पर जोरदार वार कर दिया। एक ही चोट में राहुल गिर पड़ता है और उसकी आवाज हमेशा के लिए थम सी जाती है। हैरानी की बात यह थी कि जहां दुख होना चाहिए था वहां रूबी को महसूस हुई। उसे लगने लगा था कि अब उसके छिपे रिश्ते का राज किसी को पता नहीं चलेगा और वह बेखौफ होकर गौरव के साथ रह सकेगी। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो गई लाश को ठिकाने लगाने की। कत्ल का सच बाहर ना आए इसी डर में दोनों ने बहुत ही बेरहम फैसला लिया। राहुल के शव को उठाकर बाथरूम में ले जाकर रख दिए होते हैं। उसके बाद दोनों ने आगे की योजना बनाई। अगले दिन गौरव एक बड़ी आरी और बोरे लेकर आता है। उसी रात दोनों ने मिलकर राहुल के 100 के टुकड़े किए। एक बोरे में धड़, दूसरे में सिर और हाथ और तीसरे में पैर भर दिए होते हैं। फिर एक एक करके अलग अलग रातों में उन टुकड़ों को ठिकाने लगाया जाता है। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई सबूत नहीं बचा है तब रूबी थाने पहुंची और पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। दोनों को लगने लगता है कि अब सब ठीक और उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ऐसा कभी ज्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि टुकड़े में बटी उसी राहुल की लाश ने न सिर्फ उसकी पहचान सामने ला दी बल्कि उन्हीं टुकड़ों ने रूबी की सच्चाई भी उजागर कर दी होती है। पुलिस ने रूबी और गौरव की निशानदेही पर कत्ल और सबूत मिटाने में इस्तेमाल की गई कट्टर मशीन, हथौड़ा, मोबाइल फोन और लोहे की रड बरामद कर ली होती है। पुलिस को अब तक राहुल के धड़ का हिस्सा और एक हाथ पैर मिल चुका है लेकिन उसके सिर और बाकी हाथ पांव अभी भी गायब हैं। पुलिस को शक है कि कातिलों ने 100 के बाकी हिस्सों को बुलंदशहर के रास्ते गंगा नदी में फेंक दिया होगा जो बहकर काफी दूर चले गया होगा। पुलिस का कहना है कि राहुल का कत्ल करने के बाद रूबी और गौरव ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। उन्होंने बाजार से बैग खरीदे, लाश के टुकड़े किए और ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। यही वजह रही कि शुरुआत में पुलिस को इस केस में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता है। आरोपियों ने मृतक के कुछ कपड़ों को भी जला दिया होता है लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल के हाथ पर बना टैटू और अधजले कपड़े को टुकड़े उनकी साजिश को छुपा नहीं सके। इन सबूतों ने आखिर का इस्तेमाल किया जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते हैं। यही वजह रही कि शुरुआत में पुलिस को इस केस में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता। आरोपियों ने मृतक के कुछ कपड़ों को भी जला दिया होता है लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल के हाथ पर बना टैटू और अधजले कपड़ों के टुकड़े उनकी साजिशों को छुपा नहीं सका। इन सबूतों ने आखिरकार कातिलों की पोल खोल कर रख दी होती है। जहां कभी 4 लोगों का परिवार रहता था आज वही मकान पूरी तरह सुनसान पड़ा है और उसके दरवाजों पर ताला लटका हुआ है। पिता की हत्या और मां के जेल जाने के बाद दोनों बच्चे अनाथ हो गए। रिश्तेदार उन्हें अपने साथ ले गए। बच्चों के जाने के बाद पूरे इलाके में गम और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस की पूछताछ में रूबी और उसके प्रेमी ने बताया कि वो इस मकान को बेचकर कहीं दूर चले जाने की तैयारी में थे। हालांकि वे कुछ समय तक इंतजार करना चाहते थे लेकिन इससे पहले ही पुलिस की कार्रवाई ने उनकी साजिश पर पानी फेर दिया होता है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में बंद हैं और पूरा मामला अब अदालत में चल रहा है।